स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तक हम लोगों ने देखा कि नामी जाकर लूफी को जगा देती है, जिसके बाद सारे पायरेट डर जाते हैं कि ये बंदा अभी तक जिंदा कैसे है, ये मरा क्यों नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं काया कुरो से बात करने के लिए आती है कि वो विलेज को छोड़ दे, बदले में उसके सारे पैसे ले ले, लेकिन कुरो उसकी बात नहीं मानता। तो काया उसके ऊपर अपनी बंदूक तान देती है। बाद में कुरो उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके उसके हाथ से वो बंदूक छीन कर नीचे फेंक देता है, जिसको बाद में उसोप उठा लेता है और वो गोली चला देता है कुरो के ऊपर, लेकिन कुरो अपने पंजों का इस्तेमाल करके उसके हाथ से बच जाता है। जिसके बाद लूफी अपने गम गम पंच का इस्तेमाल करके कुरो को जोर से पंच मार देता है, जिससे कुरो दूर जाके गिरता है। तो सारे जो पायरेट्स होते हैं वो जोर से चिल्लाने लगते हैं कि ये बच्चा इतना तो पावरफुल है, इसने कैप्टन कुरो को एक ही झटके में उड़ा दिया। तभी हम लोग इतने नामी लूफी से बोलते हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मैं तो जा रही हूँ अपना खजाना बचाने के लिए। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यानी कैरेट और पेपर वहां पे आ जाते हैं, जो कि कुरो को जोर जोर से मारने लग जाते हैं अपने बल्ले से, फावड़े से। तो सारे पायरेट चिल्लाने लग जाते हैं कि ओए बच्चा तुम पागल हो क्या, तुम जानते हो भी हो किसको मार रहे हो। तो हम लोग इतने अनियन कैरेट वगैरह बोलते हैं कि कैप्टन ऊसोप, आपने हम लोगों को बताया क्यों नहीं, आपने हमसे झूठ बोला। तो ऊसोप बोलता है क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग पागल हो गए, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, ऊसोप पायरेट्स की शान को हम मिट्टी में नहीं मिला सकते, हम लोग ऊसोप पायरेट्स हैं। तभी हम लोग इतने कूरो खड़ा हो जाता है और कूरो को खड़े होते ही देखकर वो लोग डर जाते हैं कि अभी तक मरा नहीं। तभी हम लोग इतने कूरो उनके पास से निकलता है चुपचाप, और वो जाकर ऊसोप को जोर से लात मारता है, जिसके बाद ऊसोप घसीटता हुआ नीचे चला जाता है। उसके बाद लूफी को देखकर बोलता है कि तुम्हारी जो टेक्निक है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, लेकिन तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मुझे चोट लगी थी, मैं ऐसा मान सकता हूँ क्या कि तुम्हारे पास डेविल फ्रूट की शक्तियां हैं। तो हम लोग इतने लूफी हाँ भरते हुए बोलता है हाँ, मेरे पास डेविल फ्रूट की पावर्स है, मैंने गम गम फ्रूट खाया था, अब मैं एक रबर पर्सन हूँ, मैं रबर की तरह फैल सकता हूँ। तो सारे जो पायरेट्स होते हैं वो डर जाते हैं, क्या इसने डेविल फ्रूट खाया था, ये इतना ज्यादा डेंजरस है। वहीं दूसरी तरफ जेंगो समझ जाता है कि मुझे लगा था कि ये मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन इस बंदे ने सच में अपने हाथों को वेलाया था, यानी कि इसने सच में डेविल फ्रूट खाया। वहीं दूसरी तरफ पूरो उससे बोलता है कि एक काम करो, तुम काया को संभालो, मैं इस लड़के को संभालता हूँ, मैंने तुम्हें बोला था ना इसको हिप्नोटाइज करके इसके हाथ से सारी वसीयत मेरे नाम करवा देना, और इन 3 बच्चों को भी संभाल लेना क्योंकि ये मेरी आंखों में खटक रहे हैं। तो तीनों बच्चे डर जाते हैं कि अब हम लोगों को भी मारा जाने वाला है। तभी जोरो जेंगो को बोलता है कि तुम यहाँ से आगे नहीं निकल सकते, तुम्हें मेरे को पार करना होगा। तभी हम लोग इतने बूची वहां पे आ जाता है और वो जोरो के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन जोरो उसके अटैक से बच जाता है। फिर भी बूची मानता नहीं है और वो जोरो को पकड़कर पत्थर में दे मारता है। तो हम लोग होते हैं जोरो अपनी तलवार लगाकर उसके अटैक से बच जाता है। उसके बाद वो बूची के मुंह पर अपनी लात लगा देता है। तो हम लोग होते हैं बूची जोरो के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा होता। तो इस सिचुएशन को देखकर उसोप सोचने लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले ये दोनों भाई जोरो को मार रहे थे, लेकिन जैसे ही जोरो के पार अपनी तीनों तलवारें आई वैसे ये पावरफुल हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं जेंगो आ रहा होता है काया के पास उसको हिप्नोटाइज करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसोप उठने की कोशिश कर रहा होता, वो चाहता है कि वो काया को बचाए, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा होता। तो जोर से चिल्लाता है उसोप पायरेट्स। तो सारे उसोप पायरेट्स के जो मेंबर होते हैं वो बोलते हैं नहीं कैप्टन, हम लोग भागेंगे नहीं आपको छोड़कर। तो उसोप बोलता है मैं तुम्हें भागने के लिए नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि तुम काया को प्रोटेक्ट करो। तो हम लोग होते हैं वो तीनों जने काया को अपने साथ लेकर जंगल में निकल जाते हैं, क्योंकि वो लोग जंगल को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। तभी जेंगो बोलता है तुम लोग मुझसे बच के नहीं जा सकते, और वो अपनी रिंग से उन लोगों को मारने वाला होता है। तभी पीछे से उसो अपनी गुलेल से उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जेंगो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसोप को जैसे ही मारने के लिए आने लगता है वैसे ही कूरो उस पर चिल्लाता है और बोलता है तुम पागल हो गए क्या, जाओ उन बच्चों के पीछे, इसको मैं संभाल लूंगा। तभी हम लोग इतने जोरो बूची से बोलता है ये भी मैंने तुम्हें हराया था, तुम्हें पिट पिट कर शांति नहीं आ रही। उसके बाद जोरो अपनी तीनों तलवारों के एक ही अटैक से बूची को फिर से बेहोश कर देता है। तो हम लोग इतने यहाँ पे सियाम भी बेहोश हो चुका है, बूची भी बेहोश हो चुका है। तो उसोप बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी उसको जंगल में से जोर की आवाज आती है। तो वो बोलते ये आवाज कैसी है। तो कूरो हंसते हुए बोलता है कि अब तक जेंगो ने अपना काम शुरू कर दिया होगा, उसने काया को शायद ठिकाने भी लगा दिया होगा। तो हम लोग होते हैं उसोप उससे बोलता है तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है, काया के साथ तुम 3 साल रहे हो, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो कूरो बोलता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक प्यादा है जो मेरे मिशन को कंप्लीट करने मेरे साथ आएगा। तो लूफी उसोप से बोलता है उसोप तुम जाओ जेंगो के पीछे, हम लोग यहाँ पे संभाल लेंगे। तो उसोप अपनी पूरी कोशिश करके खड़ा होता है और कूरो हंसते हुए बोलता है वाह इंप्रेसिव, तुम अभी भी हिल सकते हो। तो उसोप बोलता है बहुत देर होगी, तुमने अपना प्लान अपने मुताबिक बहुत देर तक चला लिया, अब तुम्हारे प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं होगा। तब हम लोग होते हैं उसोप के पैर डगमाने लग जाते हैं और फिर से गिर जाता है, क्योंकि उसको काफी ज्यादा चोटें लगी होती है, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। तो कूरो उसको बोलता है तुम जानते भी क्या हो मेरे प्लान के बारे में, तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम सिर्फ एक बच्चे हो, और वैसे भी अगर तुम अब जेंगो के पास चले भी जाओगे तो तुम उससे लड़ नहीं पाओगे, क्योंकि जेंगो तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो उसोप बोलता है चाहे मैं उससे पावरफुल हूँ चाहे ना हूँ, चाहे मैं उससे लड़ पाऊँ या ना, लेकिन मैं विलेज को बचाऊंगा, क्योंकि मैं कैप्टन उसोप हूँ, मैं द उसोप पायरेट्स का कैप्टन हूँ, मेरा नाम है उसोप, मैं पूरे विलेज को बचा कर रहूंगा। तो हम लोग होते हैं उसोप की सारी बातें सुनकर सारे जो पायरेट्स होते हैं वो हंसने लग जाते हैं कि ये बच्चा बचाएगा उनको, ये जेंगो से लड़ेगा। तो अभी लूफी को गुस्सा आ जाता है, वो एक चट्टान उठाकर उन पायरेट्स के ऊपर दे मारता है और बोलता है अभी भी हंसी आ रही है तुम्हें। तो हम लोग होते हैं जोरो लूफी से बोलता है क्या मैं उसोप को लेकर यहाँ से चला जाऊँ। तो लूफी बोलता है हाँ तुम इसको ले जाओ जेंगो वगैरह के पास। तो हम लोग देखते हैं कि कूरो उससे बोलता है तुम्हें किसने परमिशन दी यहाँ से निकलने की। तो अभी लूफी गम गम पंच मारता है और बोलता है कि मैंने परमिशन दी। तो हम लोग होते हैं कूरो उसके गम गम पंच से बच जाता है, जिसके बाद लूफी और कूरो के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कूरो पीछे से आकर लूफी पे अटैक करता है, जिससे लूफी भी बच जाता है। उसके बाद वो अपने पैरों को मिलाता है और गम गम स्पेयर की मदद से अपनी टांगों को लंबा करके उसको मार देता है, लेकिन कूरो इस अटैक से ही बच जाता है। उसके बाद वो लूफी से बोलता है वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो अपनी इस विलेज के मामले में, तुम तो बाहर के इंसान हो। तो लूफी बोलता है क्योंकि यहाँ पे एक बंदा है जिसको मुझे जिंदा देखना है, उसको मैं मरने नहीं दे सकता। यहाँ पे लूफी शायद उसोप की बात कर रहा है।
तो कुरो उसको देखकर बोलता है, अच्छा अब तुम उसको बचाने के चक्कर में अपनी जान देना चाहते हो? तो लूफी बोलता है, हाँ मैं दे भी सकता हूँ, लेकिन तुम जैसे मेरी जान थोड़ी ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग होते हैं, लूफी उसके ऊपर दोबारा गमगम पंच से अटैक करता है, लेकिन इस बार कुरो उसके गमगम पंच के ऊपर चढ़ जाता है और उसके हाथ पर चलते हुए आकर उसको जोर से किक मार देता है, जिसके बाद लूफी दूर जाके गिरता है। तो हम लोग होते हैं, उसके सारे जो पायलट्स होते हैं वो सोचने लग जाते हैं कि ये है हमारे कैप्टन कुरो। कैप्टन कुरो आप सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये स्ट्रो हेड वाला बंदा भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपने इसको एक ही लात में ठिकाने लगा दिया। कैप्टन कुरो आप सच में काफी ज्यादा अमेजिंग, और वो उसको चेयर करने लग जाते हैं। तो कुरो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि कैप्टन कुरो नाम लेना बंद करो, मैं इस नाम को पीछे छोड़ चुका हूँ। तुम्हें पता है इस नाम ने मेरे को कितना ज्यादा सताया है। ये गवर्नमेंट के कुत्ते बाउंटी हंटर्स हमेशा मेरे पीछे लगे रहते थे, इसलिए मैं इस नाम से पीछा छुटकारना चाहता हूँ। फिर हम लोगों को पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेंगो आकर कुरो को बताता है, कैप्टन कुरो नेवी ने फिर से हमारे ऊपर अटैक कर दिया। तो कुरो बोलता है, इस हफ्ते तीसरी बार हम लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो जेंगो बोलता है, हम लोग काम भी तो ऐसा ही करते हैं। तो कुरो बोलता है कि अब मैं अपने कैप्टन कुरो के नाम को हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता हूँ, क्योंकि इस नाम की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो जेंगो बोलता है, आप चाहे कहीं भी चले जाओ, लेकिन ये नेवी वाले आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप मर ना जाओ। तो कुरो बोलता है कि इसलिए तो मैं मरना चाहता हूँ, मैं इन लोगों के सामने नहीं आना चाहता। तो जेंगो बोलता है कि ना आप हम लोगों को छोड़ के नहीं जा सकते, आप हमारी शिप के कैप्टन हो। तो कुरो बोलता है, अब तुम इस शिप के कैप्टन बन सकते हो। उसके बाद हम लोग होते हैं, कुरो अकेला ही जाकर पूरी नेवी की शिप को ठिकाना लगा देता है, सारे नेवी वालों को मार देता है, सिर्फ एक सोल्जर को जिंदा छोड़ता है और उसको बोलता है कि तुम अपनी जान की भीख मांगो मेरे आगे। लेकिन वो सोल्जर अपनी भीख नहीं मांगता। तो कुरो उसके ऊपर पैर रख कर बोलता है कि तुम जानते हो तुम्हारा नाम बहुत बड़ा होने वाला है आगे जाकर, मैं एक सोल्जर तुम्हें देने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जेंगो अपने में से एक सोल्जर को कैप्टन कुरो बनने का हिप्नोटिज्म देता है। उसके बाद हम लोग होते हैं, वो जो सोल्जर होता है वो हिप्नोटाइज हो जाता है, उसको लगने लगता है कि वो कैप्टन कुरो है। उसके बाद हम लोग होते हैं, वो उस मरीन वाले सोल्जर को भी हिप्नोटाइज करता है और उसको यकीन दिला देता है कि जिस बंदे को इसने पकड़ा है वो असलियत में कैप्टन कुरो है। उसके बाद वो फेक वाला जो कैप्टन कुरो होता है वो पकड़ा जाता है और मारा जाता है, जिसके बाद रियल वाला जो कैप्टन कुरो है वो यहाँ पे आ जाता है बटलर बन के। तो कैप्टन कुरो लूफी से बोलता है कि तुम मेरे प्लान को इतनी जल्दी खराब नहीं कर सकते। उसके बाद वो लूफी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लूफी अपने आगे एक पत्थर ले आता है जिसके अंदर कुरो के जो पंजे होते हैं वो धंस जाते हैं। उसके बाद लूफी उसके पंजों को तोड़ देता है और बोलता है कि तुम कैप्टन कुरो के नाम को छोड़ना चाहते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है, तो तुम पायरेट बिल्कुल भी नहीं बन सकते। तुम्हें पता है मैंने पायरेट बनने के लिए क्या क्या किया? उसके बाद लूफी जोर से पत्थर उठाता है और कुरो के मुंह पे दे मारता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, बाय बाय।